जय हिंद। आज मेरे पास 2 डिवाइस आया है क्लोनिंग के लिए। इसका डाटा ख़राब हो रहा है। ये हार्ड डिस्क ख़राब हो रहा है। ये पुराना हार्ड डिस्क है। इसका डाटा को और ऑपरेटिंग सिस्टम को ट्रांसफ़र कर देना है इस वाले SSD में। ये कंसिस्टेंट का SSD है 120 GB का। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे 120 GB का ये न्यू मॉडर्न SSD है। इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा सारा ऑपरेटिंग सिस्टम और डाटा। एक्चुअली इससे पहले भी तोशिबा का हार्ड डिस्क खराब हुआ था। उसको मैंने इस वाली वीडियो में इस्तेमाल किया है। क्लोनजिला फ्री टू यूज सॉफ्टवेयर है। उसको आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर लेंगे और पेन ड्राइव में इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद उसको सिस्टम में फिट कर लेंगे उसके USB स्लॉट में, और उसके बाद इन दोनों डिवाइस को भी फिट कर लेंगे। आपके पास जो भी डिवाइस है जिसको क्लोनिंग करना है उसको फिट कर लें। मेरा ही बताया हुआ फिट नहीं कर लेंगे। ये मास्टर का हार्ड डिस्क अब नहीं मिलता है। उसके बाद आप इस वीडियो में बताए गए तरीके से डेटा को क्लोन कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्लोन कर सकते हैं, या कुछ भी क्लोन कर सकते हैं। लाइनर का ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्लोन कर सकते हैं, कुछ भी क्लोन कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, भूलिएगा नहीं। थैंक यू। तो दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम को ट्रांसफ़र, कॉपी या माइग्रेट करने के लिए सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाले डिवाइस और डेस्टिनेशन डिवाइस चाहिए होंगे। हमारे स्क्रीन पर तोशिबा सोर्स हार्ड ड्राइव है और ब्लैक SSD डेस्टिनेशन ड्राइव है। हमारे स्क्रीन में दिखने वाले दोनों डिवाइस प्रॉपरली SATA केबल में फिट कर दिया गया है। अगर आपका डिवाइस पाटा का हो तो घबराएं नहीं, उसे आप पाटा स्लॉट में फिट कर लें। फ्री टू यूज क्लोनजिला सॉफ्टवेयर OS आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को ट्रांसफर करने में आपकी मदद करेगा। क्लोनजिला सॉफ्टवेयर में कई ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। बिगिनर्स के लिए हमारे स्क्रीन में दिखने वाले डिफ़ॉल्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब आगे बढ़ते हुए पहले नंबर वाले डिफ़ॉल्ट सेटिंग VGA 800x600 को सेलेक्ट करते हैं। कीबोर्ड पर एंटर प्रेस करने पर आप नेक्स्ट स्क्रीन पर आ जाएंगे। यहाँ पे आपके थोड़े इंतजार की ज़रूरत है। क्लोनजिला ने अपना काम खत्म कर लिया और नेक्स्ट स्क्रीन में आपको अपने ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। बिगिनर्स डिफ़ॉल्ट ऑप्शन सेलेक्ट करें तो बेहतर होगा। दिखाए गए स्क्रीन में लैंग्वेज सेलेक्ट करना है जो कि डिफ़ॉल्ट इंग्लिश है। उसके अगले स्क्रीन में 2 ऑप्शन है। बिगिनर दोस्त ग्राफिकल मोड यानी स्टार्ट क्लोनजिला ऑप्शन को सेलेक्ट करें और एंटर प्रेस करने पर नेक्स्ट स्क्रीन में आपको एक मैसेज और नीचे कई ऑप्शन दिखेंगे। इस स्क्रीन में दिखने वाले दूसरे ऑप्शन डिवाइस टू डिवाइस को सेलेक्ट करना अच्छा रहेगा। उसके बाद एंटर प्रेस करें।
क्लोनजिला ने फिर से अपना काम शुरू किया है, जिसका इन्फो नीचे स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। अगले स्क्रीन पर बिगिनर मोड को चुनें। फिर अगले स्क्रीन पर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे कॉपी करना है ये बताना है, यानी पूरी डिस्क डिवाइस को एक साथ कॉपी करना चाहते हैं या पार्टीशन वाइज कॉपी करना चाहते हैं। अगर आपने पार्टीशन वाइज चूज किया है तो इसमें समय ज़्यादा लगने वाला है। हमारे स्क्रीन में डिस्क टू लोकल डिस्क का ऑप्शन चूज किया गया है। हुर्रे, अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो चली है। अब आपको क्लोनजिला सॉफ्टवेयर में सोर्स डिस्क और टारगेट डिस्क या डेस्टिनेशन डिस्क बताना है। इस स्क्रीन में आप सोर्स सेलेक्ट करेंगे दिखाए गए लिस्ट से। इस स्क्रीन में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम 80 GB तोशिबा में है, इसलिए इसे सेलेक्ट किया गया है। दूसरे स्क्रीन में डेस्टिनेशन या टारगेट डिस्क लिस्ट में से सेलेक्ट करना है। इसके बाद वाले स्क्रीन में डिफॉल्ट ऑप्शन स्किप चेकिंग को सेलेक्ट रहने दें और आगे बढ़ जाएं। एंटर प्रेस कर। अब आपको फाइनल विजार्ड सिलेक्शन है। यहाँ आप बताएंगे कि काम पूरा हो जाने के बाद आपका सिस्टम का बिहेवियर कैसा होगा। तो बेहतर होगा शट डाउन या पावर ऑफ का ऑप्शन सेलेक्ट करें। इस स्क्रीन में नीचे की ओर एक नोटिफिकेशन दिखाया जा रहा है आपको। प्रेस एंटर टू कंटिन्यू ऐसा कुछ लिखा हुआ मिल रहा है। एंटर प्रेस करें। दोबारा वाई का ऑप्शन आपको लिखकर एंटर प्रेस करने को कहा जाएगा। वाई प्रेस करें, एंटर दबाएं और क्लोनजिला माइग्रेशन का आनंद लें। अब आप देखते होंगे कि क्लोनजिला कुछ वर्क कर रहा है। इसके बाद अब आपको आराम से बैठकर किसी गाने का आनंद लेना है। सिस्टम आपको खुद प्रोग्रेस दिखाता जाएगा और लास्ट में स्विच ऑफ हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है आप खुद जानते हैं। आपने डिवाइस को सेपरेट करना है या अलग करना है। उसके बाद जिस डिवाइस में आपने कॉपी किया है उस डिवाइस को टैप कर लेना है। उसके बाद जब आपका सिस्टम शट डाउन हो जाए तो टाटा या टाटा केबल अलग कर लें हार्ड डिस्क से और अपने टारगेट डिवाइस डिस्क को सिस्टम में लगाकर टेस्ट कर ले। अगर आपका सिस्टम स्टार्ट हो जाता है तो आपने सक्सेसफुली ऑपरेटिंग सिस्टम को माइग्रेट कर लिया है। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम टारगेट हार्ड डिस्क में आ चुका है।